सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो फिलहाल आप सभी को पता होना चाहिए कि इस कंपनी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ का रिकॉर्ड देखें या फिर प्रॉफिट ग्रोथ का रिकॉर्ड देखें, दोनों हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिखेगा। कंसिस्टेंट पिछले 10 साल में कंपनी ने 20% से ज़्यादा की ग्रोथ अपने नेट प्रॉफिट में दिखाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के बिजनेस के लिए। बट दोस्तों अभी के टाइम पे आप सभी को पता ही होगा कि ये कंपनी जो सबसे बड़ा मार्केट शेयर ले रखी है केबल्स एंड वायर सेगमेंट में है, और यही सेगमेंट कंपनी को पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में, पिछले 3 साल में एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करके दिया है। और अभी रिसेंटली जो Q1 के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, उसमें भी अगर कंपनी के वायर्स एंड केबल बिजनेस को देखोगे तो वहाँ पर भी 30% की ग्रोथ कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिपोर्ट की थी। तो नंबर्स कंपनी के कंसिस्टेंट हमें अच्छे देखने को मिलते हैं, अच्छे ग्रोथ के साथ कंपनी की केबल्स एंड वायर सेगमेंट से। बट अभी के टाइम पे क्या हो रहा है कि केबल्स एंड वायर सेगमेंट में काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स की एंट्री की भी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी, जिसमें एक प्लेयर था अडानी और दूसरा प्लेयर था अल्ट्राटेक। जिसके बाद इन्वेस्टर्स ने ये एज्यूम किया कि आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी की जो ग्रोथ रेट है उसमें हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि एक तरह से बिल्कुल सही बात है। बट दोस्तों अभी के टाइम पे एक बात आपको पता होना चाहिए, जब हम बात करते हैं FMEG सेगमेंट के बारे में, तो मिड 2025 तक कंपनी FMEG सेगमेंट में जो टोटल मार्केट है उसमें 8% मार्केट शेयर होल्ड करती है। और अगर हम बात करें कंपनी के Q1 के रिजल्ट के बारे में, तो यही सेगमेंट कंपनी को लगभग 446 करोड़ का रेवेन्यू भी दिया था, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18% की ग्रोथ कंपनी ने अचीव की थी। और वही जैसा कि मैंने बताया आपको, केबल्स एंड वायर सेगमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% से ज़्यादा की ग्रोथ हमें देखने को मिली। बट केबल्स एंड वायर बिजनेस तो कंपनी का शॉर्टेड है, आगे चलकर हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी चैलेंजेस कंपनी को मिले। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा फोकस इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है, जिसमें अभी के टाइम पे जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो हमें हैवेल्स इंडिया लिमिटेड देखने को मिलता है। अब देखो ये जो मार्केट है दोस्तों, इसमें आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों प्लेयर की काफ़ी ज़्यादा फाइट देखने को मिलती है। अगर ऑर्गेनाइज प्लेयर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा हमें हैवेल्स ही देखने को मिलता है, लगभग 20% मार्केट शेयर के साथ। और उसके बाद और भी कंपनीज होगी, बट पॉलीकैब इंडिया 8% मार्केट शेयर ओन करती है। अगर कंपटीशन केबल्स एंड वायर सेगमेंट में इंक्रीज मान लो होता है, तो उस केस में क्या है कि पॉलीकैब इंडिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि पिछले अगर हम 10-15 सालों की बात करें तो हैवेल्स इंडिया ने जो एक अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है उसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न ये पर्टिकुलर सेगमेंट ही है, जिस पे पॉलीकैब इंडिया का नज़ारा है। काफ़ी टाइम से लगातार कंपनी ने इस पर खर्च किया है, जिससे कंपनी को रेवेन्यू तो ज़्यादा मिल रहे हैं बट प्रॉफिट कंपनी को नहीं मिल रहे थे। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कंपनी ने इसी पर्टिकुलर सेगमेंट से लगभग 50 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि बहुत बड़ा नंबर तो नहीं है, बट हाँ कंपनी ने खर्च कम कर प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन करोड़्स में आता है, डबल डिजिट में आता है, तो उस केस में क्या है कि पॉलीकैब इंडिया को अगर कंपटीशन मिलता भी है केबल्स एंड वायर सेगमेंट में, तो भी कंपनी के बिजनेस ऐसे डाइवर्सिफाइड हमें देखने को मिल सकते हैं कि कंपनी के जो ग्रोथ रेट है उसमें कोई मैसिव चेंजेस हमें देखने को मे भी ना मिले। तो इन सारी चीज़ों पे एक अच्छी रिसर्च करना ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। डेटा था इस वजह से मैंने समझा दिया, बाकी इसको रिकमेंडेशन मत समझना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। सो दोस्तों अभी रिसेंट टाइम में देखोगे तो इस कंपनी से रिलेटेड या फिर बोल सकते हैं बैंक से रिलेटेड
काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें देखने को मिली थी। अभी रिसेंटली एक एनालिस्ट का डेटा आया था जिसमें ये बताया गया था कि पर्सनल लोन में बढ़ते एक्सपोजर को देखते हुए 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से प्राइवेट बैंक्स के वो ईपीएस एस्टिमेट को कट कर रहे हैं, जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी नाम था और 40% से ज़्यादा ईपीएस एस्टिमेट कट किया गया था। सबसे बड़ा कट हमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखने को मिला था 90% से भी ऊपर का। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको, जिसके बारे में हम लोग इसी वीडियो के आगे बात करेंगे। और अभी रिसेंट टाइम में और भी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जिसमें एक न्यूज़ था फंड रेज से रिलेटेड। प्रेफरेंशियल रूट के जरिए कंपनी ने 2623 करोड़ का फंड रेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसके बारे में भी हमने बात किया था। बट अभी के टाइम पे अगर हम बात करें कंपनी के लोन बुक के बारे में, तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 2,41,946 करोड़ का लोन बुक मेंटेन कर रखा है। और वही 2024 की बात करें तो वहाँ पर 2,0965 करोड़ का लोन बुक कंपनी का दिखता था। बट अगर हम बात करें लोन के सेगमेंट्स के बारे में कि किस सेगमेंट में कितना लोन कंपनी ने दिया है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है रिटेल मॉर्गेज बैक लोन के बारे में 29% का डेटा है। और उसके अलावा होलसेल बुक की बात करें तो 18% ये ओन करती है। व्हीकल लोन टोटल लोन बुक का 11% होल्ड करती है। एमएसएमई फाइनेंस 9% होल्ड करती है। रूरल फाइनेंस 8% होल्ड करती है। और अभी के टाइम पे अगर हम बात करें अदर रिटेल एंड कंज्यूमर लोन्स के बारे में, तो वो करीब 25% होल्ड करती है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर दोस्तों यहाँ ये है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में टोटल लोन का 6.6% ये लेती थी। अभी के टाइम पे ये नंबर 4% तक आ चुका है। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में बेसिकली क्या है कि ज़्यादातर बैंक्स पैसा गंवाती ही नज़र आ रही है, वहाँ पर एनपीएस हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। और अभी रिसेंट का ही डेटा था कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का एनपीएस इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स में दिखा था, जिसको लेकर आरबीआई कुछ नए रूल्स भी हमें इंट्रोड्यूस करते हुए दिख सकती है। बट पहले के टाइम पे कंपनी ने जो बड़े बड़े एनपीएस बोल सकते हैं इंक्रीज दिखाया है हमें, वो हो सकता है कि आगे चलकर थोड़े से डिक्रीज भी होते हुए नजर आए, क्योंकि आरबीआई का जो रेपो रेट कट हमें देखने को मिला है उससे हो सकता है कि पर्सनल लोन जिस पर भी कंपनी 25% अपने लोन बुक का रखती है, वो हो सकता है कि पहले के कंपैरिजन में कंपनी कम रेट पे देती हुई नजर आए। देती हुई नज़र क्या है, मतलब अभी देती ही कंपनी पहले 12-13% होगा, तो अभी शायद 10% के आसपास है। तो उस केस में हो सकता है कि जो एनपीए बढ़ने का नंबर था वो हो सकता है आगे चलकर हमें घटता हुआ भी देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो दोस्तों नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को आप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स वगैरह भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर डेफिनेटली इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जिसमें ये दिखा था कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस पहले के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर दिख रहे हैं ड्यू टू यूएस। बट इन सारी चीज़ों की वजह से उन सारी कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है। अभी रिसेंटली एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो सप्लाई होता था चाइना से इंडिया में, उसके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है टेंशन्स बढ़ने की वजह से। बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें दिख रही है रिलेशन का, उससे हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट वेंचर देखने को मिलते थे इंडिया और चाइना की कंपनीज़ के बीच में, उस जॉइंट वेंचर में सिनेरियोज पहले के मुकाबले बेटर हो चुके हैं और जो पेस है सप्लाई का वो भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के जो ग्रोथ रेट है उसमें इसका इम्पैक्ट दिख सकता है और पहले जैसा ही ग्रोथ रेट कंपनी मेंटेन कर सकती है। अभी के टाइम पे जो कंपनी का वैल्यूशन है वो लगभग 130 के पी का है। पहले कंपनी का पी 210-220 के आसपास दिखता था। इसलिए दिखता था क्योंकि अच्छे ग्रोथ के साथ कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती थी। और अभी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की न्यूज़ जब से सुनने को मिली है तब से वैल्यूशंस अच्छा खासा कंपनी का टूटा है, क्योंकि उम्मीद था कि आगे चलकर इस चीज़ की वजह से कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट आ सकते हैं। बट अभी के टाइम पे जो रिलेशंस दिख रहे हैं उससे हो सकता है कि मे बी इसका कोई असर हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी के नंबर में देखने को ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करके रखना है अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है संदूर मैग्नीज। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका एडजस्टमेंट आज के दिन हमें देखने को मिल गया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इस कंपनी में 50% की गिरावट दिख रही थी तो इससे बिल्कुल भी पैनिक मत करना, क्योंकि ये कोई गिरावट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एडजस्टमेंट था बोनस की वजह से, जो कि बैक टू नॉर्मल हो जाएगा जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।
तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।